हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, उसका साथ साथ जिस जो स्टॉक में ना सेक्टोरियल सपोर्ट है, या फिर वो स्टॉक ब्रेकआउट किए हैं या फिर रिवर्सल किए हैं, वैसे स्टॉक भी कुछ फिल्टर आउट करेंगे जो कि आगे अपकमिंग वीक के लिए अच्छे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम निफ्टी पे अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से व्यू रखें, तो अभी के लिए निफ्टी ना जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकडाउन होकर निफ्टी करेक्शन दिया था, अभी के लिए वो नेक लाइन जोन पे है। और अगर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम इसमें रेजिस्टेंस लिया है और कंटिन्यूअसली 2000 पॉइंट का मतलब रनअप के बाद निफ्टी में भी यहाँ पे कुछ दिन होल्ड करेगा, या फिर बेस्ट केस सिनेरियो जो होगा इसमें मोर देन 1 वीक होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जिस हिसाब से ये अटेम्प्ट किया है और लंबा रनअप दिया है, तो यहाँ से हो सके तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, मतलब 5-10% का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर आप मान के चलो कि यहाँ से अगर मान के चलो कि 2-3% का, हाँ सॉरी, 2-3% का प्रॉफिट बुकिंग आया तो कुछ सरप्राइज नहीं होना। यहाँ तक भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, 4% तक का आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग। अभी के लिए हम लोग इसको कॉशियस होकर ट्रेड करना है कि ताकि क्लियर कट बुलिश नहीं रहना। अभी नेक्स्ट जो कि बैंकिंग में देखेंगे, सेम केस काइंड ऑफ सिनेरियो, लॉन्ग रन अप के बाद ये भी कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट करेगा तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा। अगर हम लोग को जो दिख रहा है ना कि अगर ऐसे में हम लोगों को कैसे ट्रेडिंग अप्रोच रखना चाहिए, इसका बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो देख रहे हैं कि हम लोग फाइनेंस निफ्टी में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट डन है इसका, और ये ऑल टाइम हाई पे फाइनेंस निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आपको ऐसे चार्ट में देखेंगे तो क्लियर कट प्राइस और मोर देन 2% का ब्रेकआउट हुआ है इंडेक्स लेवल पे, तो इसे इसमें यही पता चलता है। और स्ट्रॉन्ग मारुबुजू है, अगर आप कैंडल को देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल है, और इसमें दिख रहा है कि बुलिशनेस। और हम जो बात करेंगे कि स्टॉक कैसे हम पिक करें, या फिर हम लोग कैसे स्टॉक को इंट्राडे प्ले करेंगे, कैसे स्टॉक को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो आज जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर आपको इसमें अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है, आप अपना वॉच लिस्ट में ना फर्स्ट तो फाइनेंस का स्टॉक को शेयर कीजिए जो ब्रेकआउट होने वाला है। अगर गूगल पे जाके आप गूगल भी कर सकते हैं कि उसमें डायरेक्ट मारो कि मतलब फाइनेंस स्टॉक करके लिस्ट मारो, उसमें जाके चार्ट में जाके शॉर्ट लिस्टेड करो। जो स्टॉक ना ब्रेकआउट कर रहा है या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, तो उस स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में ऐड करो। उसका बाद अलर्ट लगाओ ब्रेकआउट लेवल पे, ब्रेकआउट लेवल जो है उस पर अलर्ट लगाओ जब भी ब्रेकआउट होगा, या फिर अलर्ट में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आप लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका फाइनेंस निफ्टी का प्लान। और निफ्टी का भी सेम है, निफ्टी 50 का जो टॉप 50 स्टॉक होता है उसमें आपके, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कर देता है, तो जो स्टॉक निफ्टी 50 में है वो फास्ट चलेंगे, फिर ना जाके इसमें शो करेगा। तो अभी के लिए हम लोग एग्जांपल का वाइज में, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ स्टॉक देखते हैं जो कि ऐसे सेम काइंड ऑफ सिनेरियो बना रहे हैं या फिर ब्रेकआउट होने वाले हैं। तो लेट्स सी। अगर आपको ये सब चार्ट का मतलब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका चार्ट चाहिए ना, आप लोग मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम लोग ब्रॉडर अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बजाज फाइनेंस का अगर स्टॉक को निकालता हूँ अभी, मैं कंटिन्यूसली अगर आपको देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस क्या हो रहा है, जस्ट ए सेकेंड, मेरा ये पहले से लेवल ड्रॉ हुआ है। तो हाँ, अभी के लिए क्या देखेंगे कि बजाज फाइनेंस ना बहुत प्रीवियस अपना जो हाई लगाया था, ये ऑलमोस्ट आपका 250 के आसपास में था, और अगर ये 250 का एबव में सस्टेन करता है, और हालांकि लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी के लिए वॉल्यूम कंट्रैक्शन भी है, स्टॉक में वॉल्यूम कंट्रैक्शन है, यानी इसमें कोई मतलब बाय सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ब्रेकआउट होगा, अगर ह्यूज वॉल्यूम आता है या फिर ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल कोई बुलिश ब्रेकआउट कैंडल रहेगा, तो हम लोग इसमें ये डिनोट होगा कि हम लोग का कोई पार्टिसिपेशन होना चालू हो गया और ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा। और बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अभी के लिए यहाँ पे स्टॉक को कुछ दिन होल्ड करना चाहिए, कि क्योंकि क्लियर कट ये रन ऑफ देने के बाद थोड़ा पॉज ले और फिर ब्रेकआउट करे, ज्यादा वैलिडेशन बढ़ जाएगा। सेकंड स्टॉक देखते हैं, अगर जियो फाइनेंस में अगर आप चार्ट को स्क्विच करके देखेंगे, तो अभी के लिए चार्ट ना में ना एक क्या बोलते हैं उसे कि चोच हो चुका है। चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले क्या हो रहा था, हाई मतलब स्टॉक लोअर लो फॉर्मेशन करके कंटिन्यूअसली आ रहा था। अभी के लिए अगर देखेंगे तो ये उसका प्रीवियस हाई था, मतलब जो हाई लगाया था उसको अभी क्लियर कट ब्रेकआउट कर दिया है। और ऐसे देखेंगे
तो इसी हिसाब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो जोन था उसका चूज जोन था, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन था। और अभी के लिए अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हिसाब से भी आप इसको देखें या प्राइस एक्शन का हिसाब से देखें तो इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस में भी 255 का लेवल पे आ सकता है। अगर ये उसको निकाल देता है तो फर्दर हम लोग ऑफ साइड मूव देखेंगे। और अगर वॉल्यूम को भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हल्का सा वॉल्यूम पॉपअप भी होना चालू हो गया। जैसे इसमें और थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम आएगा, और उसके बाद और कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा। मैं फिर से क्लियर कट आपको बताना चाहता हूँ कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आप आज एजुकेशनल पर्पज आपको दिखाना चाहता हूँ स्टॉक को कि कैसे कोई कौन स्टॉक सेप अप हो रहा है। तो एंड अनदर स्टॉक इज सेम काइंड ऑफ सिनेरियो, ये भी चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का मतलब प्रोबेबिलिटी रखा है। अगर आप देखेंगे आईसीआईसी प्रोली लाइफ साइंस को, तो ये लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था, अभी के लिए अटेम्प्ट कर रहा है अपना जो प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करने का। वंस इट ब्रेक दिस हाई then we should see some upside move because the sector also on bullish, सेक्टर भी बुलिश है। और इसमें बुलिश मतलब सपोर्ट मिलेगा, सेक्टोरियल सपोर्ट, तो ये लंबा भागने का प्रोबेबिलिटी है। एंड नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं ये आईसीआईसी लंबार्ड। इसमें अगर देखेंगे तो एक की ना ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये उसका फॉलिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये एक सिंगल उसका हेड शोल्डर है और ये हेड और फर्दर ये शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है। और कभी भी ना ये जो जोन है आपका, ये जोन अगर ब्रेक होता है तो आज पहले क्या था कि ये था आपको उसका रेजिस्टेंस जोन, और यही जोन अगर ब्रेकआउट होता है तो आज ये सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट करेगा। इसीलिए ये ना टाइट कंसोलिडेशन इसी जोन का पास में कर रहा था कि जब भी प्राइस फॉल होने का होने वाला था तो कंटिन्यूसली देखेंगे मोर देन थ्री टाइम ये जोन पे सपोर्ट लेके अपसाइड जाने का कोशिश किया है। अभी के लिए सेम जोन पे जाके, क्योंकि पहले सपोर्ट था तो अभी के लिए ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर रहा है। अगर जैसे इसका ब्रेकआउट होता है विथ वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में पॉपअप आना चालू हो गया ही। जैसे वॉल्यूम पॉपअप हुआ है अभी वेट करते हैं, जैसे इसमें ब्रेकआउट आता है फर्दर ये लंबा रनअप के लिए रेडी हो जाएगा स्टॉक। क्योंकि मैं हमेशा ये से स्टॉक आपको लिए पिकअप करके लाया हूँ ना, क्योंकि आपको ये स्टॉक ना जो मतलब ट्रेंडी है, ट्रेंडी मीन्स जैसे आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में ब्रेकआउट आने वाला है। और ऐसे देखेंगे तो आपको मतलब फाइनेंस सेक्टर में ब्रेकआउट आया, तो मैं इसीलिए पिक किया हूँ कि फाइनेंस स्टॉक को। और अभी अपना हिसाब से ना आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे कौन सा स्टॉक बिहेव कर रहा है और क्या क्लासिकल चार्ट पैटर्न बना रहा है और या फिर कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न बना रहा है। तो अभी के लिए इसको हम नजर डालते हैं। ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप इसमें देखेंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन इसमें भी हो रहा है। और जब भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यानी चोज बनेगा। हायर लो लोअर लो बनाते आ रहा था ये स्टॉक, अभी अगर ये ब्रेक होता है तो इस पे फर्दर फॉर्मेशन होगा। अगर वॉल्यूम एक्शन पे इसमें देखेंगे कि वॉल्यूम में भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर जैसे ही इस पे ये जोन, ये जो आपका 611 या फिर 600 का जोन कटता है या फिर हाई इसका जोन ब्रेक होता है, फर्दर रेजिस्टेंस उसका आएगा 644। तो फर्दर इसमें अपसाइड हम लोग देख सकते हैं। अगर इंडेक्स वाइज भी, उसमें इंडेक्स में यानी क्या सेक्टोरल व्यू, अगर फाइनेंस सेक्टर अच्छा होता है तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑल्सो बिलोंग्स टू सम इंश्योरेंस काइंड ऑफ फाइनेंस सेक्टर। सो यस, अगर वो ब्रेक होता है तो हम लोग इसमें भी मूवमेंट देख सकते हैं। और आज का जो नेक्स्ट स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा पिकअप में स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि उसमें ना कि ह्यूज पोटेंशियल है। और आप अगर देखेंगे फाइनेंस स्टॉक का जो इंडेक्स है उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया है कंपैरेटिव टू बैंकिंग सेक्टर। तो इसमें आप लोग कंसीडर कर सकते हैं चोला मंडल ऑफ फाइनेंस में। और ये एक कप शेप लिया है, अगर मैं इसको मार्कअप करता हूँ तब इसमें देख सकते हैं कि ये एक कप शेप में है, ठीक है। और ये अब उसका हैंडल बनेगा। अगर जैसे ही इसमें ऑल टाइम हाई उसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसमें फर्दर ऑफ साइड जर्नी देख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लासिकल चार्ट पैटर्न, क्लासिकल चार्ट पैटर्न या फिर कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन क्लासिकल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। कंटिन्यूएशन यानी ट्रेंड कंटिन्यू होगा फर्दर। ओके, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग श्रीराम फाइनेंस। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इस श्रीराम फाइनेंस में भी है। लास्ट टाइम मैं इसको शायद ट्विटर पे पोस्ट किया था। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मैं काफ़ी उसमें ये चार्ट वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ।
मैं जब इसमें ब्रेकआउट हुआ था तभी इसको पोस्ट किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो फर्दर अपसाइड होगा। अगर उसका बाद हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्टॉक ना 20% का मूवमेंट दे दिया ऑलमोस्ट इस यहाँ से। अगर हाँ 15% का मूवमेंट, 15-20% का मूवमेंट ऑलमोस्ट दे चुका है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम काइंड ऑफ कंटिन्यूशन पैटर्न, या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं राउंडिंग कंटिन्यूशन मिनिवेशन पैटर्न। तो अभी अगर स्टॉक ना ऑल टाइम हिट करने को जा रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो ये जोन आज सपोर्ट का हिसाब से काम करे, ये रेजिस्टेंस का हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग पर्पज के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे ब्रेक होगा फर्दर ये ऑल टाइम हाई अपना अटेम्प्ट करेगा एक बार। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस। अगर एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस को अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, इसमें देखेंगे कि एक जब से मार्केट में करेक्शन आया ना, उसमें उससे पहले ही ये 2021 से ये स्पेसिफिक जोन पे यानी 756 या फिर 777 का आसपास में ये कंसोलिडेशन किया काफी दिनों से। ये प्राइस का करेक्शन फर्दर अपसाइड, प्राइस का करेक्शन ऐसे होता रहा। अभी के लिए अगर आप प्राइस को समझने या फिर चार्ट को समझने का ट्राई करेंगे तो ये ना कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, जिसको राउंडिंग बेसिन तो बोलते हैं। बॉटम तभी बोलेंगे जब ये बड़ा करेक्शन आएगा और ये नीचे में फॉर्मेशन होना चालू होगा। बट अभी के लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग इनटेक जो हम लोगों का ट्रेंड है इनटेक है, तो इसके लिए हम इसको कंटिन्यूशन मिनिवेशन पैटर्न बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसका डेप्थ जो होता है उसका टारगेट निकल के आता है, और फर्दर आप लोग कभी भी इसको ट्रेल कर सकते हैं यूजिंग 9 AM। तो अभी के लिए ये जो दिख रहा है आपको कि एक ब्रेकआउट होने वाला है जैसे 750 770 का लेवल पे, तो ये बेसिन पैटर्न फॉर्मेशन किया है। और आज का लास्ट स्टॉक है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर भी ब्रेकआउट देने वाला है। अगर ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट हो चुका है, अगर इसको आप देखेंगे कि ये एसबीआई बैंक, एसबीआई है बैंक का है, तो इसमें देखेंगे कि एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका साथ साथ ब्रेकआउट, और उसका साथ में जो ब्रेकआउट हुआ है अगर उस दिन देखेंगे 3.5% का ब्रेकआउट हुआ है, और इसका साथ वॉल्यूम का भी काफी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये ना चलना चालू कर देता है, या फिर बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बैंकिंग इंडेक्स भी सपोर्ट करता है, ये फर्दर अपना ऑल टाइम हाई फिर से अटेम्प्ट करेगा। और ये स्टॉक में ना काफी अच्छा पोटेंशियल है। और जैसे ही आपको ये स्टॉक अच्छा करने को आगे को लगे, आप लोग अपने हिसाब से, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है लास्ट टाइम एंड फर्दर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्योरली आपको प्राइस एक्शन को लर्न करने या फिर प्राइस एक्शन का एग्जांपल देने के लिए मैं स्टॉक को आप लोगों का सामने देखा रखा। तो बस आज ये रिकमेंडेशन मत लीजिए, इसको आज ये एजुकेशनल पर्पज पे लीजिए। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मोर देन और कुछ भी चाहिए जैसे चार्ट वगैरह, तो आप मेरा टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।